ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब दक्ष अपनी अगली प्रार्थना में हमसे गुह्या प्रार्थना में कहते हैं, यो अनुग्रह अर्थम भजताम पादमूलम अनाम रूपो भगवान अनंतः नामानि रूपानि च जन्म कर्म भीर भेजे स मह्यम परमः प्रसीदतु। वो कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करके अपनी कुछ अनुग्रह दिखाइए। परमः प्रसीदतु, प्रसीदतु मतलब कृपा करके मेरे ऊपर अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया कृपा करके मेरे ऊपर कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। वो ये कह रहे हैं, यो अनुग्रह अर्थम भजताम पादमूलम, जो आपके चरण कमलों को भजते हैं, जो आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, मतलब जो आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, यो अनुग्रह अर्थम, आप उनके ऊपर विशेष कृपा दिखाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए बराबर हूं। समोहम सर्वभूतेषु, ना मेरे लिए कोई द्वेष का पात्र है, न प्रियोस्ति, ना मेरे लिए कोई अत्यंत प्रिय है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं। लेकिन जो मेरी भक्ति में लगा है, उसके लिए मेरी विशेष कृपा है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान ये भी कह रहे हैं, मैं सबके लिए बराबर हूं। समोहम न कश्चित द्वेषस्ति न प्रियः, न मैं किसी से द्वेष करता हूं और ना कोई मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। लेकिन यो भजंती, जो मेरी सेवा में लगा है, तब भगवान कहते हैं मैं उसके लिए हमेशा कृपा प्रदान करता हूं और वो हमेशा भगवान की कृपा का पात्र बना रहता है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? उदाहरण के तौर पर, एक पिता के 5 पुत्र हैं। उसमें से कुछ संतान जो है पिताजी के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, लेकिन कुछ संतान जो है वो आत्मनिर्भर है। नहीं, मुझे मेरे माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना स्वतंत्र जीवन जीऊंगा। तो देखिए, दोनों
पिताजी की ही संतान हैं, लेकिन एक पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, और एक पिताजी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है। तो जो पिताजी के ऊपर निर्भर है, तो पिताजी उसकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे, और जो पिताजी की ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता कि मुझे पिताजी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं, पिताजी तो उसके लिए भी बराबर हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पिताजी, माता या पिता, उनका व्यवहार दोनों के लिए अलग रहेगा। दोनों के लिए समान है, लेकिन अलग रहेगा, क्योंकि एक पिताजी के ऊपर, माता पिता के ऊपर निर्भर है, और दूसरा वो नहीं चाहता है कि मैं अपने माता पिता से कुछ भी उनके ऊपर निर्भर रहूं, मैं अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं। तो ठीक इसी प्रकार से है, भगवान सबके लिए बराबर है, समोहम, हर एक जीव के लिए भगवान बराबर है। तो जो भक्त भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, क्योंकि वो निर्भर है, इसलिए भगवान सारी जरूरतें उसकी पूरी करते हैं। और जो दुष्ट है, जैसे असुर है, जो कहता है कि कौन भगवान, कैसा भगवान, तो उसके लिए भी भगवान बराबर है, लेकिन उसके लिए क्या सही है, भगवान का व्यवहार अलग रहेगा। जैसे एक पुत्र जो गलत रास्ते पर चला जाता है, पिताजी उसको थप्पड़ मारते हैं, और जो एक संतान बड़ी आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, और सही रास्ते पर जो चल रहा है, पिताजी, माता पिता उसको प्रोत्साहन देने के लिए उसकी पीठ को शाबाशी देंगे, थपथपाएंगे, वेरी गुड, अच्छा काम किया तुमने। अब देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि माता पिता जो हैं अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं? अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन दोनों की भलाई के लिए है। अगर एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक संतान चोरी कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो क्या माता पिता उसको शाबाशी देंगे, बेटा बहुत अच्छा काम किया? क्योंकि हम कह सकते हैं, अरे एक पुत्र को तो पिताजी पीठ के ऊपर शाबाशी दे रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा कार्य किया, और दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। लेकिन पिताजी दोनों के लिए बराबर है। जो एक के लिए, उसकी भलाई के लिए है, उसको शाबाशी देना, उसकी पीठ को थपथपाना, क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहा है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए पिताजी उस प्रकार से, माता पिता उस प्रकार से करते हैं। और एक जो संतान है, जो गलत रास्ते पर निकल चुकी है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए भगवान उसी प्रकार से, जैसे माता पिता उसको थप्पड़ लगाते हैं, तो भगवान असुर को उसी प्रकार से हम देखते हैं, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। असुर का संहार करते हैं, उसका विनाश करते हैं। असुर भी भगवान की ही संतान है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, देखिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो आपके चरण कमलों की सेवा में लगे हुए हैं, आप उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। इस विशेष कृपा को हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के फलों को भोगता है। उसके कर्म के अंदर में बहुत दुख लिखा है। क्यों? उसने पिछले जन्म में
इस प्रकार के पाप कार्य किए, तो अब कर्म के अनुसार क्या होगा, उसको अनेकों प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो भगवान की शरण में चला गया है, भगवान की सेवा में लगा है, भगवान की विशेष अनुग्रह उसके ऊपर होती है और उसके कर्म के अनुसार आने वाले दुखों को भी भगवान निकाल देता है, नष्ट कर देता है। यही तो हमने देखा अजामिल के जीवन में। अपने पाप कर्म के अनुसार उसे तो बहुत सारे कष्ट भोगने थे, लेकिन क्योंकि किसी न किसी प्रकार से उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, भगवान की अनुग्रह उसको प्राप्त हो गई, उसके कारण उसके सारे कष्टों का निवारण। तो ये प्रार्थना में जो है दक्ष यही कह रहे हैं। आगे कहते हैं, अनाम रूपो भगवान अनंतः, कि हे भगवान, आपका कोई भौतिक नाम नहीं है, आपका कोई भौतिक रूप नहीं है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो भगवान के नाम हैं जो वेदों में दिए हैं, जैसे कृष्ण है, नारायण है, राम है, ये आध्यात्मिक नाम है, ये भौतिक नहीं है। अगर मान लीजिए आप कुछ भौतिक शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे हमारा कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाली है। लेकिन अगर जैसे वाल्मीकि ने भी मरा 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 राम राम राम, उसको राम बोलना भी नहीं आता था, मरा मरा करके उसने जो है भगवान के नाम का, राम नाम का उच्चारण किया। और उसके द्वारा देखिए वाल्मीकि जी इतने महान संत बन गए। वो पहले एक लुटेरे थे, कोई भी व्यक्ति रास्ते से जाता था उसको लूट करके, लेकिन किसी न किसी प्रकार से भगवान के महान भक्त, उनकी कृपा के द्वारा वो जो है एक महान भक्त बन पाए। तो जब उन्होंने इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण किया, भगवान ने स्वयं अपनी सारी लीला उनके सामने प्रकाशित कर दी, अपना रूप, अपना नाम, सब कुछ प्रकाशित कर दिया। और इसके कारण उन्होंने रामायण लिखी। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। उनका कोई भौतिक नाम नहीं है, अनामा, इसलिए उनको अनामा कहते, जिनका कोई भौतिक नाम नहीं है। अरूपा, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। भगवान का रूप कैसा है? सत चित आनंद स्वरूप है। हमारा रूप जो होता है पंचभूतों का बना है, भगवान का पंचभूतों का नहीं बना होता है। लेकिन भगवान का रूप है, हमारे जैसा दिखता है, लेकिन पंचभूतों का नहीं है। और भगवान अनंतः, भगवान का मतलब है जिनके पास में सभी प्रकार के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे हमारे पास में धन दौलत होती है लेकिन थोड़ी मात्रा में, किसी और के पास में हमसे ज्यादा है, किसी और के पास में उससे भी ज्यादा है। और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे जगत की जो भी संपत्ति है वो सब मेरी है, कोई नहीं कह सकता है। लेकिन भगवान कह सकते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ये भगवान का मतलब है, जिनके पास में पूर्ण रूप से सुंदरता है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण संपत्ति है, सब कुछ भगवान के पास में पूर्ण है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। और अनंतः, भगवान जो है अनंत है।
उनकी कोई शुरुआत नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। हमारा क्या है, आदि अंत। हमारी एक दिन शुरुआत होती है, हमारा एक दिन जन्म होता है, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। भौतिक संसार में आत्मा का भी कोई जन्म नहीं, आत्मा की भी कोई मृत्यु नहीं, लेकिन इस शरीर की, इसका एक दिन जन्म होता है, एक दिन मृत्यु हो जाती है। भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं, इसलिए तो भगवान को अनंत कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भक्त उनकी भक्ति में लगा है, पाद मूलम, उनके चरण कमल की सेवा में लगा है, उनके लिए नामानि रूपानि च जन्म कर्म भीर भेजे। उन भक्तों के लिए भगवान अपना नाम, अपना रूप, अपना जन्म, अपनी लीलाएं भेजे, प्रकट करते हैं। जिनको विश्वास नहीं उनके लिए प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनको भगवान अपना नाम, अपना रूप, अपने जन्म, अपनी लीला, जैसे हम देखते हैं वेद व्यास को भगवान ने दर्शन दिए। वेद व्यास के द्वारा भगवान ने जो अपनी लीला का वर्णन किया। भागवतम क्या है, वेद व्यास की ही कृति है, और सारी भगवान की लीला उनके हृदय में प्रकट हुई, इसलिए उन्होंने जो है भागवत के रूप में लिखी। इसी प्रकार से वाल्मीकि ने रामायण लिखी, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के मन में अपना नाम, अपने रूप, अपने जन्म, अपनी लीला सब प्रकट करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं स मह्यम परमः प्रसीदतु। ऐसे परम भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मेरे ऊपर अपनी अनुग्रह कीजिए। तो और आगे की प्रार्थना अगली कथा में वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा।